दोस्तों दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च होने वाला था 17 अप्रैल को, नहीं हो पाया। 18 अप्रैल को नहीं हो पाया। अब उसकी लॉन्चिंग डेट 20 अप्रैल की है। अब किसी तरीके से लॉन्च हो जाए तो ठीक है, लेकिन इसी बीच में एलोन मस्क ने लॉन्च कर दिया है अपना टॉर्च, जो कि स्टारशिप जैसा टॉर्च है। ये करीबन $175 का है, यानी कि करीबन 14,000 रुपए का है। ये एक ऐसा टॉर्च है जिसमें से आग निकलती है, जैसे कि रॉकेट में से आग निकलती है वैसे ही इसके पिछवाड़े में से आग निकलती है। ये विंड प्रूफ फ्लेम निकालता है, जो कि कितनी तेज हवा चलती रहे ये निकलती रहेगी, ये बुझने वाली नहीं है। अब आप कहोगे इसका काम क्या है भैया, ना बच्चों का खिलौना है ना किसी का, लेकिन हाँ है बस कलेक्शन के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ के कलेक्शन करते हैं। तो ये एक यादगार के तौर पे रहेगा। आज से मतलब 100-200 साल बाद में जब कोई पूछेगा कि एलोन मस्क कौन था, वो रॉकेट दिखा देगा कि भैया ये था एलोन मस्क का खिलौना। तो यहीं पर एलोन मस्क ने एक और चीज़ का बताया कि भैया मैं ट्रुथ GPT लाने का सोच रहा हूँ। ये सिर्फ सच्चाई बताएगा लोगों को, झूठ वूठ कुछ नहीं बताएगा। ये पता नहीं गूगल को ट्रोल करने के लिए कहा है या ओपन AI को ट्रोल करने के लिए कहा है, लेकिन खबर ये भी सामने आ रही है कि इन्होंने हज़ारों GPU खरीदे हैं जो कि AI तैयार करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, और कई सारे रिसर्चर भी हायर करे हैं। और यहाँ पर दोस्तों थेरानोस की CEO एलिजाबेथ होम्स को अब नया ट्रायल चाहिए। वो कोर्ट से गुहार लगा रही है कि इससे पहले कि आप मुझे जेल में भेजो 11 साल के लिए, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं डिजर्व करती हूँ एक नया ट्रायल, क्योंकि मैंने तो इंसानों की अच्छाई के लिए ये थेरानोस की खोज करी थी। और ये सारा काम संजय बलवानी का है, जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड रहा है, उसी ने किया है सारा का सारा कांड, जिसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ रहा है। तो मुझे नया ट्रायल देना चाहिए, या फिर मेरी सज़ा को ही रिड्यूस कर दो करीबन 1 हफ्ते की। मतलब 11 साल की सेंटेंस सुनाई है इनको कि 11 साल के लिए तुम जेल में रहोगी, लेकिन इनका मानना है कि मेरी सज़ा आप ऐसा करो 1 हफ्ते की कर दो, मैं 1 हफ्ते जेल में रह आती हूँ। मैडम 1 साल का बोलती तो भी समझ आता, 6 महीने का बोलती तो भी समझ आता, चलो 1 महीने का बोलती थी तो भी किसी तरीके से हजम कर लेते। कह रही है 1 हफ्ते का। अभी रिसेंटली ये पकड़ी गई थी, ये मैक्सिको जाने की फिराक में थी, इन्होंने टिकट खरीदा था, लेकिन वो सिर्फ 1 वे का टिकट था कि मतलब मैक्सिको निकल जाएगी, उसके बाद कभी भी USA के अंदर नहीं आएगी। अगर 2 वे का टिकट खरीदती तो भी शायद किसी तरीके से मैक्सिको निकल जाती, लेकिन नहीं हो पाया। सारे ही प्लान इनके चौपट हो रहे हैं, उल्टे सीधे प्लान, पता नहीं कौन बना रहा है। पकड़ी जा रही है हर बार। अब यहाँ पे 1 हफ्ते की, भाई 1 साल की बोल दो तो भी समझ में आएगा। दोस्तों इंडियन रेलवे में जो भी ट्रैवल करते हैं वो IRCTC की एप्लीकेशन तो यूज़ करते होंगे अपने टिकट बुक करवाने के लिए, या फिर ओवर द काउंटर टिकट परचेज कर लेते हो। चलो वो करते हो तो सही है, लेकिन अगर आप IRCTC की कोई फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो अपने फ़ोन में, या फेक वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, तो आपके साथ में स्कैम हो सकता है। होगा क्यों नहीं भाई, वो फेक है इसीलिए तो बनाई गई है। तो इस तरीके के चक्करों में मत पड़ना। ऑफिशियल साइट से ही अपने टिकट बुक कराना, या फिर ओवर द काउंटर टिकट बुक करवा लेना, या फिर इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन भी है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, वहां से करवा लेना। और किसी चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि अभी IRCTC connect.ap के करके एप्लीकेशन सर्कुलेट की जा रही है टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि फेक है, जो कि आपकी सेंसिटिव डिटेलों को हाईजैक करने के लिए बनाई गई है। देखो जब टिकट बुक करवाते हैं तो आप अपनी सारी डिटेल डाल देते हो ना, तो वही सारी ये रजिस्टर कर लेगी। और ऊपर से जब आप टिकट बुकिंग के लिए अपना बैंक अकाउंट वगैरह ये सब डालोगे तो वो भी चला जाएगा। तो इसी वजह से जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो वो ऑफिशियल सोर्स से ही डाउनलोड करो, ये नहीं कि किधर से भी कर ली। और यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी स्टडी सामने आई है जो सभी को हैरान कर देगी, जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की स्टडी है। इसके अंदर बताया जाता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन पे की गई रिसर्च में ये पाया गया है कि इंसानी रेटिना, जो कि लाइट के कांटेक्ट में जैसे ही आती है तो हम देखना शुरू कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करती है हमारी आंखें लाइट से, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो वो हमने एबिलिटी बैक्टीरिया से एक्वायर करी है। उसके जो जीन थे वो हमें एडेप्ट हुए हैं थ्रू द वायरस। मतलब बैक्टीरिया के अंदर कोई वायरस था, वो वायरस हमारे अंदर गया, और जिसके बाद में हमारे पास में एक ऐसी चीज़ आई जिससे आज हम देख पाते हैं। तो ये थोड़ी सी हैरान कर देने वाली स्टडी है। शायद ही अब तक किसी ने ऐसी बात कही होगी, क्योंकि अजीब है, मतलब हमारे पास ही क्यों आंखें आई? कुत्ता, खरगोश, हाथी, गेंडा, सबके पास आंखें, तो सभी को क्या बैक्टीरिया ने दी थी? दोस्तों मुंबई के अंदर इंडिया का पहला एप्पल स्टोर खुल चुका है, जहां पर खुद टिम कुक आए थे गेट की ओपनिंग करने के लिए। उन्होंने गेट खोल डाला कि आ जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए गेट ओपन करते हैं। अब यहाँ से आप कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट खरीद सकते हो बिना डरे कि फेक होगा, नकली होगा, या मतलब साफ जाओ मिल जाएगा वहीं पे। और यहीं पर एक बंदा ले आया था 1984 का मैक कंप्यूटर, जिसको देख के टिम कुक इतना खुश हुए और उनका रिएक्शन कुछ
और यहाँ पर मुंबई के बाद में अब दिल्ली के अंदर भी एप्पल स्टोर खुलने वाला है, जो कि साकेत के सिलेक्ट सिटी मॉल के अंदर खुलेगा, वो भी कल ही। दोस्तों स्पर्म वेल की उल्टी करीबन 1 करोड़ रुपए पर केजी के हिसाब से बिकती है, जिसकी ब्लैक मार्केट के अंदर इलीगल ट्रेड भी हो रही है। और कर कौन रहा है? इंडिया के ही मछुआरे कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम चल चुका है कि भैया इससे लग्जूरियस परफ्यूम बनाए जाते हैं, तो इसको इलीगल ट्रेड के अंदर भी बेचा जा सकता है। वैसे तो 1 करोड़ पर केजी के हिसाब से बिकती है, लेकिन ये शायद काफ़ी सस्ते में भी बेच देते होंगे इलीगली, जिसकी वजह से इनको रोका जा रहा है। क्योंकि हर कुछ महीने बाद में कई सारे मछुआरे ऐसे पकड़ लिए जाते हैं जिनके पास में एक्चुअली में स्पर्म वेल की उल्टी होती है, वो भी किलो के हिसाब से। दोस्तों गूगल मैप के अंदर स्ट्रीट व्यू होता है, जिसके लिए स्ट्रीट व्यू कार चलाई जाती हैं, जिसके ऊपर कैमरे लगे होते हैं, या फिर कोई बाइकर होता है या पैदल बंदा होता है जो कि अपने कैमरों के थ्रू इन इमेजेस को कैप्चर करते हैं, जिसके बाद में हमको इस तरीके की इमेज देखने को मिलती है। यहाँ पर अफ्रीका के सेनेगल का एक जगह है जहाँ पर कुछ इस तरीके का भी नज़ारा देखने को मिला है कि बाइक राइडर को स्ट्रीट व्यू कार उड़ा के चली गई, वो भी दिखा रखा है गूगल मैप के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली। और ऊपर से इस बंदे का हेलमेट देखो कि टक्कर लगने के बाद में हेलमेट होना चाहिए सर पे, लेकिन टक्कर लगने के बाद में इसका हेलमेट अलग ही जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि भैया स्ट्रैप वगैरह बांध के रखने चाहिए और बढ़िया ब्रांड का हेलमेट लेना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि भैया टक्कर लगी तो हेलमेट अलग जा रहा है, कि तू अपना खुद देख।